जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 12 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। पहला इनिशिएटिव है एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स। तो आपको याद रखना है क्या हुआ है, क्या इनिशिएटिव का नाम है एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज। तो जो फायर सर्विसेज होती है राज्यों में उनको बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको नए नए इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। तो ये किसने अप्रूव किया है? ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस इनिशिएटिव को अप्रूव किया है, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट्स। टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है? तो 725 करोड़ टोटल दिया जाएगा इसमें। और इसमें स्टेट्स, किन किन स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ को इसमें लगभग 147 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ओडिशा को इसमें 201 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वेस्ट बंगाल को दिए गए हैं 376 करोड़ रुपए। ठीक है, इससे क्या होगा? नाम से ही समझ में आ रहा है, फायर सर्विसेज की से रिलेटेड जो भी फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनहांस किया जाएगा, डिजास्टर रेजिलियंस बढ़ेगा और साथ ही साथ रिस्पॉन्स सिस्टम भी बढ़ेगा। इसके लिए ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स लॉन्च किया गया है विद प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 725 करोड़। 8th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव होस्ट किया गया था रियाद, सऊदी अरेबिया में। याद रखिएगा कौन सा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव होस्ट किया गया है? तो 8th एडिशन होस्ट किया गया है। किसका? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का। कहाँ पे? तो रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, रियाद, सऊदी अरेबिया में ये होस्ट किया गया है 8th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनफाइनाइट हॉरिजन्स, इन्वेस्टिंग टुडे, शेपिंग टुमारो। ठीक है, ये इस बार की थीम है 8th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की। याद रखिएगा, इनफाइनाइट हॉरिजन्स, इन्वेस्टिंग टुडे, शेपिंग टुमारो। ठीक है, फिर से एक बार थीम देखिए, इनफाइनाइट हॉराइजन्स, इन्वेस्टिंग टुडे, शेपिंग टुमारो। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस की है। याद रखिएगा, कौन से राज्य ने अपनी पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस की है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश का राज्य। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। अब इससे क्या होगा? इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मॉडर्नाइज होगा, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, इको फ्रेंडली ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा, इको फ्रेंडली ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है इस बस की, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की? तो 65 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स करने पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट फॉर पैसेंजर्स यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है और क्या हो रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मॉडर्नाइज हो रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड में लाइवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लाइवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कहाँ सपोर्ट किया है? तो उत्तराखंड के राज्य में सपोर्ट किया है। ये बात याद रखिएगा। कितना लोन का अमाउंट दिया है? तो $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एडीबी ने $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है उत्तराखंड को। इसका पर्पस क्या होगा लोन देने का? तो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जाएगा, जो क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी बढ़ावा मिलेगा उत्तराखंड में। सिटीज कौन कौन सी कवर होंगी? तो 5 सिटीज कवर होंगी, हल्द्वानी, चंपावत, किच्छा, कोटवार, विकासनगर। ये 5 सिटीज कवर होंगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हमने देखी कौन सी होगी? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड सपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। फेस्टिवल पे आते हैं तो यहाँ पे उत्तराखंड में ही गढ़वाल रीजन में इगास बगवाल एक फेस्टिवल है, उसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बूढ़ी दिवाली या हरिबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। जैसे हमारे यूपी बिहार में इस समय क्या मनाया जा रहा है, आज के दिन क्या मनाया जा रहा है? तो देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है। ठीक है, देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है, जहाँ पे क्या होता है, जो भगवान विष्णु हैं वो अपने 4 महीने सोने के बाद, शयन के बाद उठते हैं, अपने रेस्ट के पीरियड के बाद अब उठते हैं। तो यहाँ पे भी यही फेस्टिवल इस नाम से मनाया जाता है उत्तराखंड में, इगास बगवाल। याद रखिएगा, इगास बगवाल। ठीक है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो स्पेशली गढ़वाल रीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड 11 डेज आफ्टर दिवाली दिस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 नवंबर 2024। सिग्निफिकेंस क्या है? मार्क्स द एंड ऑफ लॉर्ड विष्णुज 4-month रेस्ट पीरियड। यही है देव उठनी एकादशी, जैसे हमारे यहाँ सेलिब्रेट की जाती है, इनके यहाँ इगास बगवाल नाम का जो फेस्टिवल है गढ़वाल रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया ने सिक्योर किया है 6th प्लेस
इन पेटेंट फाइलिंग्स इन 2023। तो साल 2023 में इंडिया छठे स्थान पे थी पेटेंट फाइल्स करने के मामले में। ये किसकी रिपोर्ट है? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वेशन है। इंडिया ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं 2023 में? तो 64,480 पेटेंट फाइल्स किए गए थे। और ये कितने की बढ़ोतरी है? ये 15.7% की पिछले साल से बढ़ोतरी है। मतलब 2022 से बढ़ के ये 15.7% बढ़ के 64,480 पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। और इंडिया की रैंक कितनी है? तो 6th प्लेस ग्लोबली। अपने से आगे कौन कौन लोग हैं? 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो चाइना है, यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया है और जर्मनी है। और फिर इंडिया 6th स्थान पे, ठीक है, 6th प्लेस पे है इंडिया। ये बात याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि पेटेंट का नंबर भी याद रखें, जो है लगभग 64,480 पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं मॉरिशस में, तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। याद रखिएगा 12th इलेक्शंस हुए हैं मॉरिशस में, 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं मॉरिशस में। अब क्या हुआ है यहाँ पे, जो डॉक्टर नवीन राम गुलाम हैं, ये क्या बनेंगे? ये अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। किसको सक्सीड करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ को ये सक्सीड करेंगे। ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम कहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे? नए प्राइम मिनिस्टर होंगे मॉरिशस के। किसको सक्सीड करेंगे? तो प्रविंद जुगनाथ जी को ये सक्सीड करेंगे, ठीक है। और ये इनका तीसरा टर्म होगा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर राम गुलाम जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे अपना कार्यकाल संभालेंगे, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 1995 से 2000 के बीच में प्राइम मिनिस्टरशिप मतलब ऑब्जर्व की थी या कैरी आउट की थी, और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्होंने होल्ड किया था 2005 से 2014 तक, ठीक है। और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। कहाँ के? मॉरिशस के। किसको सक्सीड किया है? तो प्रवीण जुगनाथ जी को सक्सीड किया है। 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की लोकेशन क्या है? याद रखना है आपको। हम लोग ने इसके बारे में कई बार चर्चा की है, यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो 16th मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है? वो काली कोलंबिया में हो रही है। याद रखिएगा, काली कोलंबिया में 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग हो रही है। ये बात याद रखिएगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीस विद नेचर, ठीक है। पीस विद नेचर इस बार की थीम है। और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, इन सब कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे इस इवेंट में वो है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। अब इसमें क्या दिया गया है, कितने स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, क्या डेटा दिया गया है, ये सब हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि इसको पब्लिश किसने किया था। तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और IUCN ने मिलकर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने मिलकर क्या किया है? प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट को क्या किया है? पब्लिश किया है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ट्री असेसमेंट बाय IUCN। IUCN ने एक और चीज यहाँ पे टाइटल पब्लिश किया है जिसका नाम है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ट्री असेसमेंट। याद रखना, याद रखिएगा आप कि पहला कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ट्री असेसमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो ये IUCN के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पे अनाउंस किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया, ये 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जहाँ पे होस्ट की जा रही है काली कोलंबिया में, वहाँ पे ये रिपोर्ट जो है अनाउंस की गई थी। IUCN की बात कर ले तो ये 1948 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड इसकी हेडक्वार्टर्स है IUCN का, ठीक है। ये रेड लिस्ट भी पब्लिश करता है, आपको जानना चाहिए। फिर यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? बॉन्ड इशू किया है विच इज फोकस टू बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बायोडाइवर्सिटी और नेचर फोकस बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, इशू किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। बॉन्ड की वैल्यू क्या है? $100 मिलियन की बॉन्ड की वैल्यू है। बॉन्ड का ड्यूरेशन है 10 साल। ये क्या करेगा, इसका पर्पस क्या है? तो ये क्या करेगा? फंड वाइटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक में जितने भी वाइटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करेगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर फोकस्ड बॉन्ड, जिसकी वैल्यू होगी $100 मिलियन की और ड्यूरेशन होगा 10 ईयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 16 COP2 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हम लोग ने डिस्कस कर ली। आगे जो भी चीज़ें होंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे वैसे वैसे आपको अपडेट किया जाएगा।
वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को। याद रखिएगा 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। और इस बार की थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक्स। ठीक है, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक इस बार की थीम है वर्ल्ड निमोनिया डे 2024 की। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड अर्बनिज्म डे या वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे की, तो जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 8 नवंबर को। हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे या वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है होम स्टार्ट्स विद प्लानिंग, होम्स स्टार्ट विद प्लानिंग, ये बात याद रखिएगा। इंडिया और रशिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू मैन्युफैक्चर पंसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम। तो ये पंसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम जो है इंडिया और रशिया के बीच एमओयू के अंतर्गत ये डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी मिसाइल रेंज क्या होगी, तो अप टू 20 किलोमीटर विद मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, तो रेंज ये हो गई। स्पीड होती है इन मिसाइल्स की अप टू 1300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया और रशिया के बीच क्या कोलैबोरेट करके मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम, पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम। एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है। किस चीज़ के लिए, रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज के लिए। ठीक है, फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज के लिए इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ ही कोलैबोरेशन होते हैं जहाँ पे इतने दो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आके काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। किस फोकस, क्या इनका फोकस रहेगा, तो फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज पे। कौन कौन है, आईआईटी मद्रास है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पार्टनरशिप की बात करें तो टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच पार्टनरशिप हुई है, जिसमें टाटा पावर 550 रुपये इन्वेस्ट करेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस दिया जाएगा, सोलर एंड विंड पावर कैपेसिटी डेवलप किया जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो आपको याद रखना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन इन्वेस्ट करेगा, तो टाटा पावर इन्वेस्ट करेगा। किस चीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आपस में पार्टनरशिप की है। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फिलिप नॉइस को, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो फिलिप नॉइस को दिया गया। ठीक है, फिलिप नॉइस जो कि ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर लें 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ये नवंबर 20 से नवंबर 28 2024 के बीच होस्ट किया जाएगा गोवा, इंडिया में। ऑर्गेनाइजर्स कौन होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एनवायरमेंट एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजर्स होंगे 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। थीम क्या होगी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो थीम है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। Young filmmakers, the future is now is the theme of 55th International Film Festival of India. कंट्री ऑफ फोकस कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर को ही अवार्ड भी दिया गया है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुक आप याद रखिएगा, विजन टू विक्ट्री, अनलीशिंग इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। इसके ऑथर है अजय ठाकुर। याद रखिएगा, अजय ठाकुर की बुक है विजन टू विक्ट्री, अनलीशिंग इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। ऑबिचुअरीज की बात करें तो वरद राव कमलकारा राव जी का निधन हो गया है। वरद राव कमलकार राव जो कि 88 साल के थे और ये मृदंगम आर्टिस्ट थे। ठीक है, याद रखना है आपको ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो ये मृदंगम आर्टिस्ट थे, मृदंगम प्लेयर थे वरद राव कमलकार राव। वरद राव कमलकार राव जिनकी 88 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये मृदंगम आर्टिस्ट थे, मृदंगम स्कॉलर भी थे, आर्टिस्ट भी थे और मृदंगम प्लेयर भी थे। सोनू सूद जी को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑनररी टूरिज्म एडवाइजर फॉर थाईलैंड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सोनू सूद जी ने कोरोना काल में बहुत ही बेहतरीन काम किया था, एकदम प्रशंसनीय कार्य किया था, कितने लोग को उन्होंने घर पहुंचाया था। तो उन्हीं सोनू सूद जी को ब्रांड एम्बेसडर और ऑनररी टूरिज्म एडवाइजर अपॉइंट किया गया है फॉर थाईलैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है।